ये कायनात अजूबात से भरी पड़ी है और हर अजूबा अल्लाह की रबूबियत का पता देता है। इंसान रूए जमीन पर ज़हूर ही से कुदरत के असरारो रुमूज से पर्दा उठाने की कोशिश में है। ताहम अब भी कुछ मकामात और मज़ाहिर इंसानी अक्ल को चकरा कर रख देते हैं। चलिए नाजरीन, ऐसे ही कुछ अजायबात पर नजर डालते हैं, साथ रहिएगा। कट स्टोन। नाज़रीन ग्रामी, सऊदी अरब की मशहूर वादी तीमा की सैर को जाएं तो नखलिस्तान के बीचों बीच दो बारीक सहारों पर खड़ी एक चट्टान दिखाई देगी। दोस्तों, अल नस्ला नामी ये चट्टान दुनिया का एक अनोखा अर्जियाती अजूबा है, क्योंकि ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम दिखाई देती है। यूं लगता है जैसे गर्म छुरी से मक्खन की टिकिया काटी गई है। यह लेजर से पहाड़ को तराशा गया है, क्योंकि बारीक झिरी के दोनों अतराफ इतने हमवार हैं कि ये मौसमियाती असरात के बजाय किसी लेजर शुआ का कारनामा मालूम होता है। दोस्तों, रेतीले पत्थर यानी सैंडस्टोन से बनी ये चट्टानें खूबसूरत शोपीस की मानंद दिखाई देती हैं और सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सय्याह इसे देखने के लिए आते हैं। इनमें माहिरे अर्जियात की भी एक बड़ी तादाद शामिल है, मगर वो अब तक इसकी तसल्ली बख्श वजह बयान नहीं कर सके हैं। अगरचे इस पर मजीद तहकीक की जरूरत है, लेकिन कयास ये है कि शायद ये चट्टान 4000 बरस कबल मुनक़सिम हुई। मकामी अफराद का ख्याल है कि यहाँ बसने वाली किसी कदीम तहजीब ने ये चट्टान तराशी, जबकि कुछ की नजर में ये किसी खलाई मखलूक का शाखसाना है। दोस्तों, इस पर एक घोड़े के नक़ूश भी कंदा किए गए हैं जो खुद कई बरस कदीम है, जबकि चट्टान के पिछले हिस्से पर अरबी तहरीर और इंसानी नक़ूश भी नुमाया तौर पर देखे जा सकते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि धीरे धीरे जमीन खिसकने से यह पत्थर दो हिस्सों में तकसीम हुआ। यह शायद चट्टान फॉल्ट लाइन पर वाक़ई होने के सबब ये वक्त गुजरने के साथ दो हिस्सों में बट गया। ताहम इसकी हकीकत क्या है, इसका इल्म खालिक के सिवा किसी को नहीं। हेस्टिलन लाइट्स। नॉर्वे के गांव हेस्टिलन के 7.5 मील यानी 12 किलोमीटर तवील इलाके में रात के वक्त ऐसी पुरअसरार रोशनियां नजर आती हैं जिनकी वजह ताहाल साइंसदान बयान नहीं कर सके हैं। नाज़रीन, नॉर्वे के मकामी और गैर मुल्की साइंसदानों ने इस अजीबोगरीब मसर पर तहकीक की है, ताहम अभी तक इसकी कोई ठोस वजह सामने नहीं आ सकी। मज़कूरा रोशनी एक खास तसलसल से हरकत करती है और अब तक हजारों अफराद इनका मुशाहिदा कर चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक गांव में पाई जाने वाली झील में सल्फ्यूरिक एसिड की वाफिर मिकदार पाई जाती है, जिसके बुखारात फजा में मौजूद कॉपर जिंक के जर्रात से बाहम मिलकर पुरअसरार रोशनियां पैदा करने का सबब बनते हैं। ताहम ताहाल ऐसा साबित नहीं हो पाया। लेक कराशे। दोस्तों, सोवियत यूनियन के जौहरी मंसूबाजात इंतहाई गैर महफूज हुआ करते थे। जौहरी तवानाई के ऐसे ही एक प्लांट की हुदूद में मौजूद कराशे नामी झील इस कदर रेडियो एक्टिव है जिसकी मिसाल शायद ही दुनिया में कहीं और मिल पाए। नाज़रीन, इस झील के करीब खड़ा होना भी खतरे से खाली नहीं। माहिरीन का कहना है कि झील के अतराफो जवानिब में 1 घंटा मौजूद रहने से आपकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। दरअसल सोवियत इजाफी जौहरी मवाद इस झील में ही फेंक दिया करते थे, जिसके सबब 1997 में एक धमाके ने फैक्ट्री के चिथड़े उड़ा दिए। बादे-अज़ां झील पर कंक्रीट की तह चढ़ा दी गई, मगर अब भी यहाँ खड़ा होना मौत को दावत देने के मुतरादिफ होगा। स्टोन बेल्स ऑफ कोस्टा रिका। नाज़रीन ग्रामी, सन 1930 में टिक्वीज डेल्टा के मैदानों में केलों के बागात कायम करने के लिए सफाई अमल में लाई गई तो यहाँ 300 से जायद भारी भरकम गेंदनुमा गोल पत्थर दरियाफ्त हुए, जिनकी हकीकत ने दौरे जदीद के इंसान को बौखला कर रख दिया है। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक कई टन वजनी ये गेंदे पॉलिश किए गए आतिश फिशानी पत्थर हैं, जिनकी साख्त में मुख्तलिफ मादे पाए गए हैं। इसकी तारीख का अंदाजा लगाने वाले माहिरीन का कहना है
कि ये पत्थर 300 से 800 ईस्वी के दौर से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इनको तराशने के असल मकसद के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। पर ये पत्थर उन मकामी अफराद के आबाओ अजदाद के तख्लीक करदा है जो यहाँ रिहाइश इख्तियार किए हुए थे, मगर अभी तक इसकी वजाहत मुमकिन नहीं हो पाई कि इन्हें क्यों बनाया गया। दोस्तों, ये एक ऐसा राज है जिससे पर्दा उठना अभी बाकी है। वाटरफॉल डेविल्स टीपॉट अमेरिकी रियासत मिनेसोटा के जज सीआर मैग्नी स्टेट पार्क में बहने वाली आबशार एक मुअम्मा है जिसे हल करना माहिरीन के लिए दर्द-ए-सर बन चुका है। दोस्तों, इस आबशार का पानी एक ऐसे गड्ढे में जा गिरता है जिसका दूसरा सिरा तलाश नहीं किया जा सका। यानी पानी इस देव कामत गड्ढे में गिरने के बाद एक अनजाने सफर पर निकलता है जिसकी मंजिल आज तक नामालूम है। यही वजह है कि इसे डेविल्स टीपॉट यानी शैतान की केतली के नाम से मंसूब किया गया है। दोस्तों, इसके ऐन बराबर गिरने वाली आबशार का पानी आम आबशारों की मानंद नदी में ढलकर सुपीरियर झील से जा मिलता है। ताहम डेविल्स कैटल की सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। मकामी अफराद के मुताबिक इस आबशार का पानी इस गार में बनी छोटी नालियों से बहता हुआ सुपीरियर झील में शामिल हो जाता है, लेकिन इस ख्याल के पीछे ठोस शवाहिद फिलहाल सामने नहीं आए। चुनाचे माहिरीन का कहना है कि ये एक ऐसा भेद है जिसे कुदरत के सिवा कोई नहीं जानता। एंडलेस थंडरस्टॉर्म्स। दोस्तों, जनूबी अमेरिका का मुल्क वेनेजुएला अपने मतनू सयाही मकामात के सबब दुनिया भर में मशहूर है और इन्हीं मकामात में से एक है कैटाकॉम्बा दरिया, जिस पर गरज चमक का सिलसिला तकरीबन हम वक्त जारी रहता है। दोस्तों, ये तूफान बर्क व बारा हर शाम 7 बजे अपने खेल का आगाज करता है और 10 घंटे तक थमने का नाम ही नहीं लेता। नाज़रीन ग्रामी, ये मंजर साल के 260 दिन देखने को मिलता है, मगर इसकी मंतकी वजाहत आज तक पेश नहीं की जा सकी। एक मफरूजे के मुताबिक करीबी दलदलों में पिन्हा यूरेनियम के ज़खायर इस गरज चमक की बुनियादी वजह है, मगर साइंसदानों की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं की गई। माहिरीन बयान करते हैं कि कैटाकॉम्बा दरिया पर बिजली चमकने का ये मजहर अतराफो जवानिब में मौजूद पहाड़ों की अनोखी बनावट के सबब है। दरअसल यहाँ कैरेबियन से आने वाली गर्म लू और पहाड़ों की खुनक हवा मिलकर बिजली की चमक का बेहतरीन माहौल फराहम करती हैं। फिर दरिया से उठने वाले आबी बुखारात और करीबी खलियानों से आने वाली मीथेन गैस के बायस गरज चमक होने लगती है। ताहम ये भी वसूख से कहना मुश्किल है, क्योंकि कैटाकॉम्बा की गरज चमक हमारी सोच से भी ज्यादा पुरअसरार है। सन 2010 में एक रोज ये तूफान मामूल से कबल ही थम गया और यूं लगा कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा, मगर 6 हफ्तों के बाद ये मजहर एक बार फिर शुरू हुआ और आज तक ये सिलसिला जारी है। माउंटेन वोटावारा। नाज़रीन ग्रामी, रूस के इलाके केरलिया में वाक़े वोटावारा पहाड़ को दूसरा स्टोन हेज भी कहा जाता है। वोटावारा और उसके अतराफ जवानिब में मौजूद दरख्तों के टेढ़े तने, अजीबो गरीब अशकाल के पत्थर और सैकड़ों साल पुराने सनोबर के दरख्त इंतहाई पुरअसरार मंजर पेश करते हैं। अलावा चरिंद परिंद से मुकम्मल तौर पर गैराबाद होने के सबब यहाँ खामोशी का राज है, जिसके सबब यहाँ पहुंचकर आप खौफ की गहरी वादी में उतर जाएंगे। दोस्तों, वीरानी का ये आलम है कि इस मकाम पर मौजूद झीलों में किसी जानवर का बसेरा नहीं, मगर ऐसा क्यों है? साइंसदान इस गुत्थी को सुलझाने से कासिर रहे हैं। जादू टोने पर यकीन रखने वालों का कहना है कि कदीम दौर में जादूगर इस मकाम पर भटकी रूहों और जिन्नात से हम कलाम हुआ करते थे, जबकि कुछ लोगों के मुताबिक जमीन के इस कते पर वक्त थम चुका है। ये भी सुनने को मिलता है कि यहाँ ट्रॉल नामी देव का बसेरा है। दोस्तों, अफसाने तो बहुत है, मगर यहाँ की हकीकत ताहाल आश्कार नहीं हो सकी। डोर टू हेल। डोर टू हेल यानी दरवाजा जहन्नुम तुर्कमानिस्तान के सूबा आखाल के गांव दरवाजा में कुदरती गैस का एक मैदान है जो 1971 में टूटकर एक बड़े गड्ढे में तब्दील हो गया। माहौल में कुदरती गैस शामिल होने से रोकने के लिए इस गड्ढे में आग लगा दी गई। उम्मीद की जा रही थी कि गैस के ज़खायर खत्म होने पर आग अज खुद बुझ जाएगी, ताहम ऐसा नहीं हुआ
اور गढ़े में आतिशी रक्स आज भी जारी है। अगरचे इस गढ़े तक पहुंचने का रास्ता तवील और दुश्वार गुजार है, लेकिन फिर भी हर साल दुनिया भर से हजारों सयाह यहाँ आते हैं और खास तौर पर पूरी रात कयाम करते हैं ताकि रात की तारीकी में आसमान तक बुलंद होती रोशनी देख सकें।